नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और बात यूपी की सियासी गहमा गहमी की करते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। सभी राजनीतिक दल अब मैदान में उतर चुके हैं। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए आज पूरे दिन की राजनीतिक हलचल। गृह मंत्री अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं में थे। यहां पर उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में प्रचार की कमान संभाली। राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में रैली की, जबकि मायावती इस चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नजर आईं। आगरा से उन्होंने अपने अभियान का आगाज किया, जबकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने शामली में चुनावी दौरा किया। पश्चिमी यूपी को फतह करने के लिए बीजेपी नेताओं ने कैराना से स्याना तक डेरा डाल रखा है और आज इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में प्रचार किया। सीएम ने छाता और गोवर्धन विधानसभा में जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ थी। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और फिर मंच से विपक्ष पर निशाना साधा। ये हाईवे, रेलवे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट ये पहले भी बन सकते थे। कहां जाता था ये पैसा? भाइयों बहनों, कहीं विकास पे खर्च होता ना, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन नहीं, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था। ये पैसा चला जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। हमारा विकास तो दिखता है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की विकास कार्य दिखाई देते हैं, योजनाओं का लाभ दिखाई देता है, लेकिन पिछली सरकारों के विकास के कार्यों को देखना हो तो जिसको जो प्यारा हो वही तो विकास करेगा। उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक है, कब्रिस्तान के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल उन्होंने बनाई थी, बाकी कुछ नहीं किया था। और इससे पहले सीएम योगी ने बुलंदशहर में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने एसपी आरएलडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 लड़कों की जोड़ी है। ये 2017 और 2014 में भी बनी थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां 2 जाट लड़कों की हत्या हुई थी। उन्होंने अखिलेश यादव पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बदायूं में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे हैं। अमित शाह डोर टू डोर प्रचार के लिए पहुंचे लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इससे पहले चुनावी रैली में अमित शाह ने एसपी बीएसपी सरकारों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश इस सपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था, माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में चुनावी सभा की और बीजेपी की जीत का दावा किया है। राजनाथ सिंह के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 5 साल में विकास के बहुत सारे काम किए और उसी के आधार पर वोट भी मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। रक्षा मंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि 1 मिनट के अंदर इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत।
तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर शामली में रैली की। दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार को नाकाम करार दिया, साथ ही गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। अखिलेश और जयंत ने दावा किया कि जनता बीजेपी से नाराज है और उसे सत्ता से बाहर करेगी। नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग और कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। 5 साल पूरा मौका जनता ने उनको दिया। सबसे महंगी बिजली दी, समय पे किसान को खाद नहीं दी। 70 लाख नौकरी का उन्होंने बात कही थी, वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन विषयों पर जब वो घिर जाते हैं तो इस तरह से वो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। ये क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। और यूपी के चुनावी समर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी उतर चुकी हैं। उन्होंने अपने चुनाव अभियान का आगाज किया आगरा से। आगरा में मायावती ने इस चुनाव की पहली सभा की है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। मायावती ने बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति का भी आरोप लगाया। बीएसपी अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है। मीडिया में हवाई बातें करते रहते हैं और लोगों को धर्म की आड़ में उनके जो भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं की आड़ में तो लोगों का वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी तौर पर वहां पर कोई विकास का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही सपा सरकार का हाल था। और बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ज्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं। विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं, कहीं आपको विकास नजर आया आप लोगों का? अपना पूरे 5 साल के अंदर कोई आपका विकास नहीं हुआ है। द मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार रफीक अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सरकार पर हिंदू गर्दी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। रफीक अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 ने रफीक अंसारी से बात भी की। उनसे जानना चाहा कि उनकी हिंदू गर्दी का मतलब क्या है। तब उन्होंने बताया कि सरकार की ठोको नीति की वजह से लोग परेशान हैं और हालांकि वो बता नहीं पाए कि मुसलमानों पर अत्याचार कैसे हो रहा है। शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? अरे भाई, ये सरकार का फैसला है, जो सरकार चाहती है वो करती है। अगर हम थाने में हिंदू गर्दी 5 साल से हिंदू गर्दी, क्या आप जानते नहीं माइनॉरिटी के लोगों को ठोका नहीं इन्होंने? किसने ठोका? प्रशासन के लोगों ने ठोका है। पंडितों को किसने ठोका? सरकार ने ठोका, नहीं ठोका। दलितों को किसने ठोका? कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को जेल भेज दिया। अगर किसी को मारा है, अगर वे कह दिया मारा है, तो कौन सा जुल्म कर दिया? मारा नहीं क्या उन्होंने सब लोगों को? 24 लोग उत्तर प्रदेश में नहीं मरे क्या? किसने मारे? किसी हिंदू ने मार दिए क्या? सरकार के लोगों, सरकार के हाथों नहीं मरे क्या वो? पंडितों को 7 लोगों को किसने मारा? सरकार के लोगों ने मारा। दलितों को किसने मारा? पिछड़ों को किसने मारा? ये ठोको नीति, तानाशाह सरकार, तानाशाह मुख्यमंत्री आज घबराए में, हालत खराब है, घर घर घूमते फिर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का गृह मंत्री मोहल्लों में जा रहे हैं। अरे अगर अच्छा काम करा होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को दंगा पार्टी करार दिया। नाहिर हसन के बयान को लेकर पाठक ने तंज कसा। साथ ही मेरठ से एसपी कैंडिडेट रफीक अंसारी पर भी हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने साफ किया कि बयानबाजी करने वालों को 10 मार्च के बाद जेल भेजा जाएगा। नाहिर हसन का एक वीडियो जो मैंने सुना है कि हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लेंगे, मित्रों बहुत ही दुखद है। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान को बने जब हम
चुनाव लड़ते समय, चुनाव जीतने के बाद जब शपथ लेते हैं तो भारत की संविधान की लेते हैं। चुन चुन कर बदला लेने के लिए हम शपथ नहीं लेते। एक तो शपथ का खुलेआम उल्लंघन, और दूसरी तरफ एक जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, और वही पार्टी दंगा पार्टी कहलाने के लिए आगे बढ़ रही है और दंगाइयों को लेकर के लगातार भाईचारा की बात कर रही है। बहुत ही जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बुरी तरह से उलझ गए हैं कानून तोड़ने के लिए। चारों तरफ उनके मन में तीस ये है कि हम सत्ता पर कब्जा कर लें। इधर यूपी सरकार में महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ने वाली हैं। स्वाति सिंह ने पति दयाशंकर सिंह के साथ चल रहे कथित विवाद पर कहा कि पति के साथ उनका कोई विवाद नहीं। वहीं उनके पति और बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने स्वाति सिंह के टिकट कटने के फैसले को पार्टी की रणनीति बताया और कहा कि मेरे और स्वाति के बीच कोई मतभेद नहीं है और इसका बाहरी को फायदा मिला, ऐसी कोई बात नहीं। दयाशंकर जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है सरोजनी सीट के लिए, उसको भी जिम्मेदार मानती हैं, जिस तरह से उन्होंने भी अपना दावा पेश किया। कौन सी कंट्रोवर्सी? मैंने कभी एक शब्द भी बोला? झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से। नहीं, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीजों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देख करके, भाई पिछली बार भी भाई पार्टी ने कुछ परिस्थितियों देख करके उनको यहाँ पर से चुनाव लड़ाया था। इस समय की परिस्थिति जो थी उस पर पार्टी निर्णय करती है। मैंने बहुत सारे जो विरोधी दल के कैंडिडेट हमारे कौन हैं, क्या है, सब चीज़ों को देख करके पार्टी निर्णय लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किसी का टिकट काटा नहीं जाता है। वो तो देखिए जो वर्तमान में परिस्थिति है उसके अनुसार उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय से वीआरएस लेने वाले पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इसी को लेकर न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ में सरोजनी नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, स्वाति सिंह जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनका टिकट काट के आपकी एंट्री हुई है, किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? कोई चुनौती नहीं है। स्वाति सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं और वो पार्टी की विचारधारा की हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगी और उनका पूरा सहयोग रहेगा। सर, ब्यूरोक्रेसी में एक लंबा समय आपका रहा और शानदार समय रहा, अब राजनीति में आखिर क्या, वो भी बीजेपी में आने की क्या जरूरत? ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और आप सरकार में रहिए, आपको कानून की जानकारी रहती है, कानून का आप अनुपालन कराते हैं, तो अच्छे कानून बनाने में आप विधायिका का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जानकारी देते हैं। तो मेरा मानना है कि आने से पार्टी को भी लाभ होगा और अच्छे कानून बनाने में मेरा योगदान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो पे अडिग रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज कहती है मैनिफेस्टो की, उसको पूरा करती है। बाकी पार्टियां खाली वादे करती हैं और कार्य नहीं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हों, एक ईमानदार और एक दमदार नेतृत्व है और एक ऐसा नेतृत्व है जो गरीबों के लिए है। सारी गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं। कोविड ऐसी समस्या में 80 करोड़ लोगों को आप देखिए राशन फ्री दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत से, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। नकल रुक गई है, युवाओं को निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुका है, विकास हो रहा है। इस विकास में योगी आदित्यनाथ जी का साथ देना है। और उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड